बिहार के मंत्री ईमानदारी से अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया। भारत सरकार के किसी मंत्रियों का ब्यौरा देते हुए हमने नहीं देखा। सुशील मोदी जी, ये तो बताओ कि नरेंद्र मोदी जी का और देश के अरबों रुपया लूट करके लेकर के देश से भागने वाले व्यापारियों का संपत्ति वापस करने का वादा इस देश से कहाँ गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। आप सभी को पता ही है कि अभी विधानसभा का चुनाव आने वाला है और उसको लेकर सभी पार्टी के लोग अपने अपने ज़मीन तैयार करने के लिए लग चुके हैं और एक दूसरे पर कटाक्ष कसते हुए नज़र आ रहे हैं। बीजेपी लगातार पलटवार कर रही है महागठबंधन की, और महागठबंधन भी पीछे नहीं हट रही है पलटवार करते हुए बीजेपी की। यात्रा पे निकल रहे हैं मुख्यमंत्री, आप सभी को मालूम ही है, और उसको लेकर प्रशांत किशोर हो या बीजेपी हो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं कि यात्रा पे वो भले ही निकल रहे हों लेकिन हर जगह उन्हें विरोध करते हुए जनता नजर आएगी। चलिए, एक और बयान अभी सामने आ रहा है सुशील कुमार मोदी का, जो कि वो कहते नजर आ रहे हैं कि तेजस्वी यादव की संपत्ति की जांच पर वो कहते नजर आ रहे हैं। हालांकि आपने नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा के बारे में भी, विजय सिन्हा का भी बयान कुछ दिनों पहले हम आपको दिखाए ही थे, आपने देखा ही था कि वो भी तेजस्वी यादव पे कमान कसते हुए उन्होंने उसमें भी कहा था कि किस तरह से कि तेजस्वी यादव के पास कितना संपत्ति है और इतने कम एज में इतना संपत्ति कैसे वो अर्जित कर लिया, और इसकी जांच होनी चाहिए, चाहे वो हमारी पार्टी के हो या किसी और की पार्टी के हो। चलिए, सुशील कुमार मोदी जो कह रहे हैं, उनका कहना है कि कैसे अभी जो मंत्री वगैरह जो भी बने हैं वो लोग अपनी संपत्ति का ब्यौरा क्यों नहीं दिखाएं। और उसी पे हमने सवाल किया महागठबंधन यानी कि आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जो कि जगदानंद जी हैं, उनसे हमने सवाल किया कि आखिर इस तरह से विपक्ष के लोग कह रहे हैं, आप क्या कहना चाहते हैं। तो जो कहा है उन्होंने वो आप सुनिए। बिहार के मंत्री ईमानदारी से अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया। भारत सरकार के किसी मंत्रियों का ब्यौरा देते हुए हमने नहीं देखा। यदि यह देश में परंपरा नहीं, कानून हो, नियम हो या परंपरा हो, तो श्री मोदी जी को कहना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी, आपकी स्थिति क्या है। उन लोगों ने तो ब्यौरा नहीं दिया, और एफिडेविट और संपत्ति के ब्यौरे के बाद असत्य का सहारा लेने वाला कोई भी नेता समाज के लिए बिल्कुल जहर का काम करता है। समाज के विश्वास को तोड़ करके अविश्वास की दीवार खड़ा करना किसी भी राजनीतिक आदमी के लिए बहुत बड़ा दोष है। कभी सुशील मोदी जी, ये तो बताओ कि नरेंद्र मोदी जी का और देश के अरबों रुपया लूट करके लेकर के देश से भागने वाले व्यापारियों का संपत्ति वापस करने का वादा इस देश से कहाँ गया। बिहार के सभी मंत्रियों ने शपथ पत्र पर अपनी संपत्ति का ब्यौरा दे दिया। अब आप बताओ, जो हैं विरोध कर रहे हैं, जो गिनती गिन रहे हैं, उनको ये तो बताना चाहिए कि कौन सी संपत्ति रह गई है, और चले जाओ कोर्ट में। ये तो शपथ पत्र का एक ही है नियम और कानून इस देश में कि यदि आपने गलत कुछ कहा तो आप अपराध करोगे, और अपराध के लिए, साबित करने के लिए, केस करने के लिए न्यायालय के सिवा और कोई जगह नहीं है। इसे जनता के द्वारा ठुकराए हुए इस बिहार के लोग, बहुत बड़बोलापन उनके लिए बहुत अच्छा नहीं है। तो आपने सुना जगदानंद जो कि कहते नजर आ रहे हैं, उनका कहना है कि जब शपथ ग्रहण करवाई जाती है तो उसी दौरान सभी ब्यौरा दे दिया जाता है, उसी समय सब कुछ दिखा दिया जाता है कि आखिर कितनी संपत्ति है। लेकिन सुशील कुमार मोदी पता नहीं इस तरह से क्यों कह रहे हैं। हालांकि आपने देखा ही होगा कि कुछ दिन पहले भी एक खबर जो लगातार ट्रेंड में आ रही है, चल रही है कि अभी मुख्यमंत्री से भी ज़्यादा तेजस्वी यादव के पास धन मतलब संपत्ति है और उसकी ब्यौरा का जांच के लिए कहा जा रहा है। यानी कि बीजेपी अब निशाना बना ली है, घेरे में अब तेजस्वी यादव को ले लिया है। यानी कि पहले आपने देखा ही था कि लालू यादव को किस तरह से घेरे में लिया गया था और सीबीआई जांच उनका हुआ था, कई घोटालों में पकड़े गए थे और फिर से उन पर सीबीआई की मांग किया जा रहा है। फिर से सीबीआई उनकी जाँच में जुट चुकी है और अब
तेजस्वी यादव को भी बीजेपी नहीं छोड़ने वाली है। चलिए फिलहाल के लिए बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।